हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इससे रिलेटेड पहले के 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन है आइडियल एनपीके रेशियो फॉर इंडियन सॉइल इज। एनपीके का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो एनपीके की रेशियो क्या होनी चाहिए इंडियन सॉइल में? तो वो है 4:2:1। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप। बायोडीजल क्रॉप कौन सी है इनमें से? तो वो है जिट्रोफा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबेरी सिल्क इन इंडिया इज। इंडिया में मलबेरी सिल्क सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में होता है? तो वो है कर्नाटका स्टेट। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रबी पल्स क्रॉप इन इंडिया इज। रबी पल्स क्रॉप इंडिया में कौन सी है इनमें से? तो वो है चिकपी। चिकपी क्या होते हैं? चिकपी होते हैं जो व्हाइट चने हम घर पे बनाते हैं सब्जी, उसको बोलते हैं चिकपी। सॉरी। नेक्स्ट है विच इंसेक्ट इज नोन एज फार्मर्स एनिमी नंबर 1। फार्मर्स एनिमी नंबर 1 किसको बोलते हैं? तो वो है एफिड्स। देखने को कुछ इस तरह के होते हैं ये कीड़े से। ये क्या करते हैं? ये क्रॉप के जो पत्तियां होती है ना उस पे छेद कर देते हैं, तो क्रॉप को पूरे का पूरा खराब कर देते हैं। फिर एक आता है फार्मर्स फ्रेंड। ये तो फार्मर्स एनिमी है ना, तो फार्मर्स फ्रेंड कौन है? तो वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म है फार्मर्स फ्रेंड और फार्मर्स एनिमी कौन है? एफिड्स। राइट, अर्थवॉर्म आएगा। नेक्स्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड। राइट, नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ आउटपुट इज विटनेसिंग ए न्यू रेवोल्यूशन। न्यू रेवोल्यूशन किससे आई थी? ऑयल सीड से आई थी। ऑयल सीड की आउटपुट से नई रेवोल्यूशन शुरू हुई थी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया। अब देखो सीधी सी बात है, ब्लैक पेपर क्या होता है? काली मिर्ची। काली मिर्ची किस में आती है? स्पाइसेस में आती है। स्पाइसेस कहाँ होते हैं? केरला में होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट। इनमें से मिलेट कौन है? तो वो है सोरगम। आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिल्क इज मोस्टली obtained फ्रॉम। सिल्क कौन सी सिटी में होता है? तो वो है भागलपुर। भागलपुर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। बिहार में जो भागलपुर सिल्क है ये काफी फेमस है। भागलपुर को सिल्क सेंटर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। राइट, नेक्स्ट है रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद। रेनबो रेवोल्यूशन के अंडर सारी की सारी रेवोल्यूशन ही आ जाती है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया सीरियल क्रॉप्स के लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज वाली। तो ये सारी की सारी, बाकी भी गोल्डन रेवोल्यूशन हो गई, जितनी भी रेवोल्यूशन है सारी की सारी आ जाती है रेनबो रेवोल्यूशन के अंडर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन विल बी रिलेटेड टू। अब देखो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज हुए थे। अब हाई यील्डिंग वैरायटीज के जब सीड्स यूज किए तो उसके बाद क्या हुआ? हमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़े। उससे क्या हुआ? हमारी सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। अब ये जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का आइडिया है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन होगी वो कैसी होनी चाहिए? वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। उसमें सॉइल की फर्टिलिटी भी हमने इंक्रीज करनी है। उसमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम करेंगे वो सस्टेनेबल तरीके से करेंगे, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी। राइट, नेक्स्ट है with which crop has green revolution been associated with। अब जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी वो किससे एसोसिएटेड है इनमें से? तो वो है व्हीट। नेक्स्ट है ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया द फूड ग्रेन्स ऑक्यूपाई। अब जितना भी क्रॉप्ड एरिया है, अब जो क्रॉप्ड एरिया है उसमें से कुछ कैश क्रॉप्स भी है, जैसे कॉटन हो गया उसमें, और कुछ है फूड क्रॉप, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स कैसे? व्हीट हो गया, राइस हो गया। तो टोटल क्रॉप्ड एरिया में से फूड ग्रेन्स का कितना एरिया आता है?
तो इसका एरिया आता है 60 to 70% के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 65% है फूड ग्रेन्स का जो एरिया है। नेक्स्ट है, इन यूपी द खरीफ क्रॉप इज सोन ड्यूरिंग, यूपी में खरीफ क्रॉप कब सो करी जाती है, कब उगाई जाती है, तो वो है जून जुलाई में, राइट। नेक्स्ट है, जूम कल्टीवेशन इज अ मेथड ऑफ कल्टीवेशन विच यूज्ड टू बी प्रैक्टिस्ड इन, जूम कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे, नागालैंड में, ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शुगर इंडस्ट्री आर करेक्ट, शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। इन द वर्ल्ड इंडिया शेयर इन शुगर प्रोडक्शन इज ओवर 15%, इंडिया का शेयर कितना है शुगर प्रोडक्शन में, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ग्लोबली इंडिया का कितना शेयर है शुगर प्रोडक्शन में, तो वो है 22% शेयर है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड है, शुगर इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया, बिल्कुल सही है। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट है शुगर केन, राइट। थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर, बिल्कुल सही है थर्ड वाली स्टेटमेंट भी। फोर्थ क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ये रॉन्ग है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, फर्स्ट लार्जेस्ट है चाइना, सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया, राइट। तो आंसर आ जाएगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है, कौन सी नहीं है, नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप है, तो वो है वीट। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है, प्लांटेशन क्रॉप होती है जो बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करी जाती है, इंडिविजुअल भी ग्रो कर सकता है, कोई कंपनी भी ग्रो कर सकती है, कोई कमर्शियल लेवल पे भी ये ग्रो करी जाती है। बेसिकली जो प्लांटेशन क्रॉप्स आती है इनको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, इनकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद ही इनको यूज किया जाता है। जैसे व्हीट राइस है, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, व्हीट को डायरेक्टली यूज किया जाता है। अगर प्रोसेसिंग होती है तो उसके बाद उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया, सीरियल क्रॉप्स और सारी चीजें व्हीट से जो बनती है, राइट। तो डायरेक्टली भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लांटेशन क्रॉप्स की पहले प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप्स होती है जो समर में ग्रो होती है, समर क्रॉप्स को बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो कॉटन खरीफ क्रॉप है, ग्राउंडनट भी खरीफ क्रॉप है, मेज भी खरीफ क्रॉप है, लेकिन मस्टर्ड जो है ये क्या है, ये राबी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, कौन सी स्टेट है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है या कभी कभार महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र और यूपी दोनों स्टेट्स में शुगर केन ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा व्हीट उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मोनोकल्चर क्रॉप्स प्रोवाइड इमीडिएट कैश टू द फार्मर्स, फार्मर्स को इमीडिएट कैश कौन सी क्रॉप से मिलता है, तो फर्स्ट है टी, टी इन असम, और दूसरा है कॉफी इन ब्राजील। रबड़ और शुगर केन से इमीडिएट कैश नहीं मिलता, तो आंसर आ जाएगा 1 and 4 ओनली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, among the following states which one has the most suitable climatic conditions for the cultivation of a large variety of orchids with the minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field। ऑर्चिड्स ज्यादातर कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं पहाड़ों में, जो माउंटेनियस एरिया है वहां पे ऑर्चिड्स होते हैं। तो इनमें से कहाँ पे होंगे, सीधी सी बात है, आंध्रा हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी, ये सारे प्लेन एरिया आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश है जो पहाड़ी इलाका आता है, तो वहां पे ऑर्चिड्स ज्यादा होते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लगती है। बाकी स्टेट्स में भी ऐसी बात नहीं है, ऑर्चिड्स होते हैं लेकिन वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जो बेस्ट सुटेबल जगह है ऑर्चिड्स के लिए वो क्या है, माउंटेनियस एरिया। नेक्स्ट है, इन राइस प्रोडक्शन इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड, राइस प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, तो वो है सेकंड पोजीशन। फर्स्ट किसकी है, ऑब्वियसली चाइना की है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।